इन्होंने लगातार जो मध्य प्रदेश की किसानों की प्रगति हो रही थी उसको इनके पाप पूरे हो जाएं तो मुझे मौका दीजिएगा बोलने का। प्रवीण जी, जनता जवाब देगी। इनके पाप की सीरीज पूरी हो जाए तो फिर मुझे ये अंताक्षरी नहीं खेलने दूंगा। माफी, तीसरे का रुख करूंगा। रंजीत जी जल्दी बात पूरी करिए, दिनेश जी का रुख करेंगे। अंताक्षरी ये आप अंताक्षरी तो करा ही रहे हो, काम करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस की पाप की जो है पूरी सीरीज पूरी हो जाए तो मुझे बताइए। एसडीएम के चेहरे पर काले पोतता है, वो कांग्रेस में बना रहता है। ये नेता का नाम दिया, यूपी के नेता का नाम तो बताओ भाई। दिनेश जी का रुख करूंगा, दिनेश जी का रुख करूंगा, दिनेश जी का रुख करूंगा, दोनों को रोकूंगा। माफ कीजिए, दिनेश गुप्ता जी का रुख करेंगे हम, दिनेश जी का रुख करेंगे। दिनेश जी ये सब चीजें आपको लगता है, कई बार हमने देखा है कि तात्कालिक प्रभाव होता है, शिफ्ट होता है वोटर किसी भी एक बात को लेकर। माने उसे अच्छा लगता है तो भी बल्क में शिफ्ट होगा, बुरा लगता है तो भी बल्क में शिफ्ट होता है, अब या तो पक्ष में या विपक्ष में। ये चीजें बिल्कुल चुनाव नजदीक होता है तो प्रभाव डालती हैं, आपको लगता है? और अगर मान लीजिए बीजेपी से ठीक से कैश करा पाई तो नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। देखिए प्रवीण जी, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि जो वोटर की मानसिकता क्या है, क्या वो उस राजनीतिक दल से, उस राजनेता से अपने आप को एसोसिएट करता है क्या, या वो राजनेता जनता से अपने आप को एसोसिएट कर पाया क्या। ये जितने जो एक्सरसाइज होती है इस तरह की, जिसे हम कह सकते हैं कि जो है मनोवैज्ञानिक जो है एक दबाव बनाने की वोटर पर, ये मनोवैज्ञानिक पहुंच की जो कोशिश होती है, उसको जो है कुछ हद तक तो एक जो है चर्चा का विषय तो बनता ही है। आज यदि कमलनाथ जी अपने आप को एक जो है ये पीड़ित प्रताड़ित कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वो अपने आप को एक स्वरूप में तो प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं यहाँ जो है एक पीड़ित पक्ष हूँ। तो उनका ये जो अपना आपको पीड़ित के तौर पर प्रस्तुत करना, तो कहीं कुछ लोगों के लिए जायज भी लग सकता है कि हाँ ठीक है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अच्छा हुआ चले गए, नहीं तो कर क्या रहे थे 15 महीने में, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो एक डिबेटेबल चीजें हैं, और चुनाव में इन सब चीजों का वोटर बहुत इंटरटेनमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि उसको जो है, और इलेक्शन केवल सीरियस आरोप प्रत्यारोप पर ही चलेगा, फिर वोटर को एंटरटेनमेंट का ख्याल कौन रखेगा। उनके लिए भी तो कुछ चीजें चाहिए होती है जो बयानों से मिल जाती है या इस तरह के वीडियो वगैरह से मिल जाती है। एक बार रजनीश जी का रुख कर लेते हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। रजनीश जी माफ कीजिए, भूपेंद्र जी संक्षेप में, फिर रजनीश जी के पास जाऊंगा। पहले भूपेंद्र जी फिर रजनीश जी। भूपेंद्र जी देखिए, अभी जी मैं निवेदन करूं कि ये जो सारी डिबेट हो रही है, क्या मध्य प्रदेश के लोग और आपका चैनल और सारे चैनल जितने हैं सबने ये दिखाया है, क्या भूल गए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस तरह से माई के लालों को ललकारा था? क्या वो जाति विशेष के लिए नहीं थे वो सारे शब्द? क्या जो है मुख्यमंत्री ये नाम लेने में क्यों हिचकते? मैंने इनके 2 मंत्रियों के अभी नाम बताए, उत्तर प्रदेश के एक नेता का हमने बयान सुनाया। सर इतना साहस है कि उनका नाम बोले, ये बताएं कि माई के लाल बोलने वाला कौन था, और माई के लाल करके किसने ललकारा था जातियों को? लानत है घटिया और भाषा को किसने बोला था माई का लाल? बताइए, किसने ललकारा था जातियों को? बताइए जरा। घटिया भाषा को कौन नेता था वो? शर्मनाक भाषा को किसने ललकारा था? किसने ललकारा था जातियों को? बताइए आप। को डिफेंड कर रहे हो। किसने ललकारा था जातियों को? बताइए आप। किसने कहा था माई का लाल? आप वरिष्ठ नेता हो, किसने ललकारा था जातियों को? बताइए आप। आपको इतने घटिया किसने ललकारा था जातियों को? बताइए। सिंह बरैया की। अरे हम आप घटिया, आपकी जुबान आपको सुना रहे हैं तो घटिया लग रही है, आपकी भाषा आपको सुना रहे हैं तो घटिया लग रही है। आपको बोलने में शर्म नहीं आई, आज सुनने में शर्म आ रही है। आपको बोलने में जो चीज शर्म नहीं आई वो आज सुनने में शर्म क्यों आ रही है? आप बताइए ना। आपको जो बात सुनने में शर्म लग रही, बोलने में क्यों शर्म नहीं आई? आपको जो बात सुनने में शर्म आ रही उसको बोलने में आपको शर्म क्यों नहीं लगी? आप बताइए। आपको बोलने में क्यों शर्म नहीं लगी वो भाषा बताइए आप मुझे। जो भाषा सुनने में आपको शर्म लग रही है वो आपको बोलने में शर्म क्यों नहीं आई थी, ये बताइए आप। पूरी मुहिम आपको बताने में क्यों शर्म लग रही है? आप बताइए अपने उस नेता का। बहुत छोटी टिप्पणी, लगभग हमारे हाथ से फिसल गया वक्त। छोटी टिप्पणी दिनेश गुप्ता, दोनों को रोकूंगा मैं। दिनेश जी की छोटी टिप्पणी। दिनेश जी, ये एक माहौल, मतलब जो जिससे मैंने बात की शुरुआत की थी, संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा कि बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग, राष्ट्रपति से लेकर और तमाम बड़ी जिम्मेदारियों पर पद पर, ये अब वैसा वर्ग संघर्ष के हालात आपको लगता है कि हैं एमपी में कई जगह कि ये मुद्दा होना चाहिए चर्चा का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे वर्ग संघर्ष के
हालात है और पढ़ा लिखा समाज है, वो समझता है। देखिए, यदि कोई बात किसी नेता ने गलत कही है या किसी भी तरह की कोई चीज ऐसी आती है तो वोटर जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। हमने कई चुनावों में ये देखा है कि वोटर इस तरह की चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करता और उसको जो है प्रश्रय नहीं देता। ठीक बात है। तो माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।